हेलो एवरीवन। आज का अपना थर्ड क्वेश्चन है, वैसोप्रेशर एजेंट्स बताना है, मतलब 4 वैसोप्रेशर एजेंट बताना है। एड्रेनालिन, कॉन्ट्राइंडिकेटिंग हाइपोटेंसिव शॉक, वाई, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है वैसोप्रेशर यानी वेसल्स को दबाने वाला प्रेशर। तो मतलब क्या, डेट इज वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो ठीक है, अब हमको इन्यूमरेट करना है। पहला एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, फिनाइलिफ्रिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये हमने कुछ 4-5 नाम लिख दिए वैसोप्रेशर एजेंट्स के। ठीक है, अब क्या है कि एड्रेनालिन कॉन्ट्राइंडिकेटिव क्यों रहता है हाइपोटेंसिव शॉक में, ये हमको डिस्क्राइब करना है, ये हमको बताना है। तो पहले नाम से समझते हैं हाइपोटेंसिव शॉक। अब हमको हाइपोटेंसिव मतलब क्या है कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है, और ब्लड वॉल्यूम कम है, शॉक जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे टिश्यूज़ है या जो ऑर्गन्स है उनको, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो रही है। अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो बहुत सारे ऑर्गन क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन। ठीक है, ये समझ गया। अब हमको इसमें क्यों नहीं देना है। ठीक है, पहला बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन। अब देखिए बीटा 2 हमारा होता कहाँ है, ब्लड में, ये सॉरी ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वो वेसो डायलेशन करता है। ओके, अब एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन बीटा 2 एड्रेजेनिक रिसेप्टर विच कॉजेज वेसो डायलेशन इन सम वेस्कुलर बेड। देखिए अब सपोज करिए, अब हमने पहले क्या देखा था भाई, एड्रेनालिन क्या करता है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सबको क्या करता है, वो उनका अगोनिस्ट है। अब ये अगोनिस्ट होने की वजह से बीटा 2 पे भी काम करेगा। देखिए अल्फ़ा 1 ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, लेकिन वेसो डायलेशन भी करेगा ना, और बहुत ज़्यादा पोटेंटली वेसो डायलेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले तो भाई हमारे पास ब्लड वॉल्यूम है नहीं, ऊपर से भाई तुम और वेसो डायलेशन करेंगे तो हमारा जो पेशेंट है वो तो चला ही जाएगा ना, मतलब ब्लड वॉल्यूम है नहीं, ऊपर से तुम और वेसो डायलेट करेंगे कि भाई तू हमको ब्लड वॉल्यूम दे, तो वो कहाँ से पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम एड्रेनालिन नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटिव है। दिस कैन वर्सन हाइपोटेंशन बाय डाइवर्टिंग ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम क्रिटिकल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। यानी अगर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत ब्लड पहुँच भी रहा था, तो अगर इन्होंने वेसो डायलेशन कर लिया तो एक तो पहले तो ब्लड है नहीं, फिर जो जहाँ मेन बॉडी जहाँ पे भी, जैसे कि हमारी बॉडी ब्रेन और हार्ट को जो ब्लड पहुँचा रही थी, इन्होंने वैसे डायलेशन कर लिया, जिसकी वजह से फिर वहाँ का भी ब्लड यहाँ आ रहा है। तो फिर ये जो मेन ऑर्गन्स है तो वो भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी वो ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। देन इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। एड्रेनालिन स्ट्रांगली स्टिमुलेट बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लीडिंग टू अ इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इन शॉक O2 डिलीवरी इज ऑलरेडी कंप्रोमाइज, दिस कैन एक्सेक्यूरेट मायोकार्डियल इस्चीमिया। यानी क्या भाई, पहले तो ये क्या करता है, ये स्ट्रांगली स्टिमुलेट B1। अब अच्छा बीटा 1 रहता कहीं हार्ट में और जेजी सेल्स में। ठीक है, जेजी सेल्स का तो अभी काम नहीं, हार्ट में। अब हार्ट में क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हार्ट रेट बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन शॉक O2 डिलीवरी इज ऑलरेडी कंप्रोमाइज, दिस कैन एक्सेलरेट है मायोकार्डियल इस्चीमिया। यानी क्या कि भाई अब हार्ट को भी काम करने के लिए कुछ ऑक्सीजन चाहिए। पहले तो ये शॉक है, शॉक में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो अब शॉक में ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब हमारे टिश्यूज़ को ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ऊपर से हम अब और हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, यानी हार्ट के मसल्स को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमको अगर हमने एड्रेनालिन दे दिया तो एड्रेनालिन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वो तो बीटा 1 को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाएंगी। अब वो बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, बट ऑक्सीजन लाएंगे कहाँ से, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन लाएंगे कहाँ से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है, यानी हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हार्ट भी जो हमारा डेड हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड रिस्क ऑफ एरिथमिया, यानी अगर हमने बहुत ज़्यादा ही एड्रेनालिन दे दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक primary problem is a lack of intravascular volume. Adrenaline effect does not compensate for the lack of circulating blood volume and may lead to a worsened tissue perfusion। यानी वही बता रहे हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में अगर हमारे पास ब्लड ही नहीं रहा, अगर ब्लड ही बहुत कम है, और अगर उसमें से हम बोले कि भाई हार्ट को कि तू पंप कर, तो ब्लड कैसी भी तरह पंप कर, तो हार्ट भी कहाँ से करेगा, फिर वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक, मतलब जो कंडीशन हमारी अच्छी थी, मतलब ब्लड, फिर हार्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, हार्ट भी प्रॉपर काम कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि पहले ही वॉल्यूम कम है। ऊपर से अगर हम एड्रेनालिन दे के बोले कि भाई हम वेसोडाइलेशन भी कर ले, हार्ट रेट भी बढ़ा दे, नहीं तू मतलब बॉडी भी कहाँ से ज़्यादा ब्लड लाएंगी। तो हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में एड्रेनालिन की जगह क्या देते हैं, IV या वेसोप्रेशर एजेंट देते। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, IV फ्लूइड देते हैं हम, क्या करते हैं, फ्लूइड
मतलब अगर फ्लूइड दे दिया हमने स्लाइन वो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या ब्लड हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक रिस्टोर हो सकता है। एड्रेनालिन कभी नहीं देने का, ठीक है। अनकंट्रोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारा बीटा 2 होता है, हमने इससे पहले लेक्चर में देखा बीटा 2 कहाँ पे होता है, लीवर में भी होता है, ठीक है। लीवर के सेल में क्या करता हो, ब्लड शुगर इंक्रीज करता है। अब ब्लड शुगर अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो अनकंट्रोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लैक्टिक एसिडोसिस, एड्रेनालिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन लीडिंग टू अ हाइपरग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस विच कैन वर्सन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ शॉक। यानी क्या भाई, ऑलरेडी शॉक में ऑक्सीजन कम है, तो जो दूसरे मेटाबोलाइट्स है वो इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, या हमारा ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे मेटाबोलाइट्स वो इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या कर रहे हैं, जो तो भी जैसे एड्रेनालिन दे दिया, एड्रेनालिन ब्लड शुगर बढ़ा रहा। ब्लड शुगर कैसे बढ़ा रहा कि भाई ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर रहा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जा रहा, तो उसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जा रहा है एड्रेनालिन की वजह से, मतलब अनकंट्रोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, और शॉक में ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती है तो हम और डिस्टर्ब कर दे रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए हम एड्रेनालिन अवॉइड करते हैं। बेटर अल्टरनेटिव क्या है, नॉन एड्रेनालिन इज द फर्स्ट लाइन वेसोप्रेसर इन अ मोस्ट केसेस ऑफ हाइपोटेंशन शॉक एज इट प्रोवाइड्स पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा 1 एक्टिविटी विथ मिनिमल इंक्रीज इन द हार्ट रेट। यानी अगर सपोज करिए अगर कोई हार्ट रेट बढ़ गई तो ऑलरेडी उसको ऑक्सीजन चाहिए, शॉक में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया में चला जाएगा। इसलिए हम क्या देते हैं, नॉन एड्रेनालिन देते हैं, ताकि वो हार्ट रेट का जो है मतलब बहुत कम इफेक्ट होता है, हार्ट रेट बहुत कम बढ़ाती है, बट पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एटलीस्ट हमारे जो ब्रेन किडनी वो है इनको जो है अच्छे से थोड़ा मतलब जो हम प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सकेंगे। ओके, एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वेसोप्रेसर एजेंट देखे हमने 5। एड्रेनालिन क्यों नहीं देते, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन करता, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारा मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। देन रिस्क ऑफ एरिथमिया हो सकता है कि अगर हमने एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा दे दिया तो रिस्क ऑफ एरिथमिया भी हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी जो है ऑलरेडी हमारे पास ब्लड है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम उसे बोलेंगे कि भाई तू ब्लड दे, तो हार्ट भी फिर क्या हो जाएगा, हार्ट का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा और हार्ट भी अपना काम छोड़ देगा। देन अनकंट्रोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी हमारा जो एड्रेनल ये जो हमारे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं लीवर में होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और हमारे शॉक में ऑलरेडी मेटाबोलाइट डिस्टर्ब हुए रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वो रहता नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती नहीं है, तो वहाँ पे टिश्यू में ऑलरेडी क्या होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर हमने एड्रेनालिन दे दिया तो क्या करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कर देंगे, लैक्टिक एसिडोसिस कर देंगे, जिसकी वजह से और जो कंडीशन है वो वर्सन हो सकती है। उसके एक्स्ट्रा बेटर अल्टरनेटिव क्या है कि हम जो है नॉन एड्रेनालिन दे दें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेंसिव शॉक जो है मतलब ट्रीट हो सकता है।